हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन टॉपिक पे, जिसका नाम है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, बहुत से जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं वो आते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि प्रोग्रामिंग में जो सर बार बार लिख रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है। तो ये सब डाउट मैं एक एक करके अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट मैं वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सही जगह मिला होगा। ठीक है, अगर सही जगह मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला जो मेरा डाउट है आज के इस वीडियो का, जो भी क्लियर करना चाहता हूँ पूरी तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से समझा करके कोशिश की है, हालांकि समझ में आ जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, ये चीज़ को पहले ध्यान से देखिए। वेरिएबल एक डिब्बे की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई डिब्बा होता है वो होता है। ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल होता है। जैसे उसमें हम कोई भी सामान रखते हैं, रखते हैं, ऐसे सेम तरीके से वेरिएबल भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कि जैसे आपके पास कोई डिब्बा है, मान लो कोई बॉक्स है, तो उसमें क्या करते हो कि आप उसमें कोई सामान चीज़ रखते हो। ठीक है, यानी कोई सामान है, चीनी हो गया, तेल हो गया, कुछ भी आप उसमें रख देते हो। ठीक है, मतलब तेल भी रख सकते हो, सामान मतलब एक सामान है, डिब्बा है, तो उसमें आप क्या करते हो, चीनी भी रख सकते हो, तेल भी रख सकते हो, दाल भी रख सकते हो। ऐसे करके जो भी सामान आप पाते हो उसको उसी में रख देते हो। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है सेम ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि वेरिएबल एक डिब्बे की तरह होता है। जैसे उसमें हम कोई भी सामान रखते हैं, ऐसे सेम तरीके से वेरिएबल भी ऐसा ही होता है। और जैसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही मेमोरी में, ठीक है, कहाँ पे, मेमोरी में जगह बन जाती है। आपका जो कंप्यूटर होता है उसकी मेमोरी में वो जगह बन जाती है। समझ में आया वेरिएबल क्या होता है। दूसरा हम इधर बात कर लेते हैं वेरिएबल बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये आपका जो अगला है कि वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं। तो वेरिएबल को बनाने के लिए अब थोड़ा सा मतलब भाषा में बता दिया कि किस तरीके से समझाना है, लेकिन अब जो है अब थोड़ा कंप्यूटर साइंस की भाषा से मैं बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल का एक डेटा टाइप भी होता है। ये बताता है कि इस वेरिएबल में कैसा मतलब डेटा रखना है। ठीक है, कैसा डेटा रखना है। डेटा मतलब जैसे कोई भी आपका होता है डेटा, ऐसा कह सकते हो कि कोई भी नंबर हो गया, कोई भी लेटर हो गया, कोई भी सेंटेंस हो गया, या फिर नंबर आप देख पाना चाहते हो कि ऐसे मान लीजिए 24 लिखा है, और इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से चाहते हो कि 24.5 यानी कि डेसिमल में रखना चाहते हो कोई भी नंबर। देखिए उसमें क्या था कि आम भाषा में मैंने डिब्बे में बताया चीनी और दाल रखने के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस में जब प्रोग्रामिंग आप करोगे, कोडिंग करोगे, तो उसमें जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं, उसमें कोई नंबर लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, उसमें कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं, फ्लोट नंबर लिखते हैं जिसे कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें डेसिमल के साथ हम डिफ़ाइन करते हैं, उसमें रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए कि वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले उस डिब्बे का, मान लीजिए कोई डिब्बा बना लीजिए। ठीक है, जैसे कोई डिब्बा है तो उसमें ये आपको पहले बताना होगा कि इस डिब्बे में मैं क्या रखना चाहता हूँ। ठीक है, पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूज करोगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में डेटा टाइप। ठीक है, कि इस डिब्बे में किस तरीके का डेटा या उस चीज़ सामान रखना चाहते हो, तो डेटा टाइप हो गया। उसके बाद उस डिब्बे का नाम रखना है, यानी कि वेरिएबल का नाम। ठीक है, उस डिब्बे का नाम दोगे, और ये देना ज़रूरी है। अगर नहीं दोगे तो पता नहीं कौन किसका कहाँ से कहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये देना ज़रूरी होता है। पहले डेटा टाइप दोगे, इसके बाद उस डिब्बे का नाम दोगे, इसके बाद इक्वल टू लगा करके उसके बाद उसमें जो रखना है उसको रख दोगे। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन लिखी है कि पहले क्या लिखोगे, डेटा टाइप, दूसरा क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम, तीसरा इक्वल टू है वैल्यू। अब वैल्यू में क्या रखोगे, वैल्यू जो भी डेटा रखना चाहते हो, वैल्यू भी कह सकते हो, डेटा भी रख सकते हो।
मतलब कह सकते हो। तो डेटा में क्या रखना है ये मैंने आपको यहाँ पे नीचे बता दिया है। क्या रखना चाहते हो, जैसे कोई नंबर रखना चाहते हो, मान लीजिए नंबर जैसे कि लिखा है 24, ठीक है। इसको आप वेरिएबल के थ्रू आप कंप्यूटर से बताते हो कि 24 नंबर को स्टोर करके मुझे आउटपुट पे प्रिंट कराओ, ठीक है, 24 नंबर प्रिंट कराओ। तो इस चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, वेरिएबल की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो स्टोर करके अब इसके बाद से क्या नंबर रखना चाहते हो या किसी का नाम रखना चाहते हो, जैसे आपका नाम मान लीजिए कोई भी है, अब मान लीजिए अनुज आपका नाम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है कंप्यूटर से कहूँ कि मेरा नाम थोड़ा प्रिंट करके बताओ या मेरा नाम लिख करके बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको प्रिंट कराने के लिए आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए आपको कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें ये जो चीज़ बता रहे हैं ना कि आप डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे, ठीक है, और इसके बाद से वैल्यू लिखोगे। तो ऐसा सब सिस्टम करना पड़ेगा, तब जा कर के कंप्यूटर समझ पाएगा, उसके बाद आपका नाम प्रिंट करा पाएगा। या फिर आप दशमलव में कोई नंबर रखना चाहते हो, दशमलव की बात करें तो 1.432 ये जो है डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर है तो इसको हम कह सकते हो, ये नंबर अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए अलग डेटा टाइप डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। या फिर कोई लेटर रखना चाहते हो, मान लीजिए मुझे एस प्रिंट कराना है तो इसके लिए अलग डेटा टाइप रखा गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल में हम क्या रखते हैं और क्यों रखते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल अगर बनाते हैं तो वो जा कर के कहाँ पे स्टोर होता है ये आपको भी समझ में आ गया होगा। वेरिएबल जब बनता है वो मेमोरी में, ठीक है। वेरिएबल कहाँ बन जाता है, मेमोरी में जाके बन जाता है उसी नाम से। और एक चीज़ और है, थोड़ा सा पॉइंट की बात है कि वेरिएबल का नाम आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे वेरिएबल में क्या किया आपने, मान लीजिए वेरिएबल का नाम दे दिया नंबर, ठीक है, क्या नाम दे दिया, मुझे नंबर प्रिंट करना तो आपने लिख दिया NUMBER नंबर। अब नंबर के लिए डेटा टाइप हम यूज करेंगे इंट और इसके बाद से हम इक्वल टू लगाएंगे और इसके बाद से कोई नंबर लिख देंगे 10, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो डेटा टाइप है और नंबर है 10 है। अब ये जो नंबर मैंने 10 रखा है, अब इसको बाद में हटा करके 11 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो। अब वो जो 10 स्टोर था वो वहाँ से हट जाएगा और उसके बाद से अब 11 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिब्बा लिया, उसके अंदर मैंने 10 रख दिया। आप इसमें 11 रखना चाहते हो तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे इंट, फिर इसके बाद लिखोगे नंबर, फिर इसकी इक्वल टू 10 जो था उसको हटा करके एडिट करके 11 लिखोगे, लास्ट में कॉलन लगाओगे, फिर रन कर दोगे। तो ये जो चीज़ अब यहाँ से 10 हट जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 10 हट जाएगी और इसके बाद से यहाँ पे 11 लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा, ऐसे डिब्बा बनेगा, उसके अंदर क्या लिख जाएगा, 11 लिख जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यानी कि वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, ध्यान रखना।